अब देखो आप, चैप्टर नंबर 6 है और किसी में चैप्टर नंबर क्या है 7। इसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें पहले पार्ट पे तो इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और इतना सा देखिए आगे स्टार्ट कर दिया इसने, जंतु तंत्रिका तंत्र, है ना। अब ये जंतु तंत्रिका तंत्र है ना, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसने यहाँ पे दे रखी हैं, लेकिन आप इसको वैसे पढ़ोगे ना, ऐसे रीडिंग मारोगे। पिछले अध्याय में हमने सजीवों के अनुरक्षण यानी रख रखाव कार्य में संलग्न जैव प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा है। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है और कोई वस्तु गतिशील नहीं है तो वह निर्जीव है। इस प्रकार का इसमें इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो आप इसको पढ़ोगे ना, आगे पूरे पाठ को पढ़ोगे तो आपको है ना 1% भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। अगर आप उसको रीडिंग लगाओगे ना तो नीचे वाले जो पीछे वाले चैप्टर है ना जैव प्रक्रम तक, तो वो तो आप रीडिंग से समझ सकते हो, लेकिन अब जो आगे चैप्टर आएंगे ना वो आप रीडिंग लगाओगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। और जैसे आपने 3 पन्ने पढ़ लिए, 4 पन्ने पढ़ लिए और फिर आपसे मैं पूछूं ना कि आपने क्या पढ़ा, तो आप कहोगे पढ़ा तो है पर पढ़ा क्या है ये पता नहीं। पढ़ा तो है मैंने 3 या 4 पन्ने पढ़े हैं, लेकिन क्या पढ़ा है वो नहीं पता चल रहा, क्योंकि इसमें हर एक लाइन है ना वो इस प्रकार से कठिन शब्दों में लिखी हुई है कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये क्या रही है। तो अपन है ना इस वाले इंट्रोडक्शन को पहले समझ लेते हैं कि इसमें है क्या। इसमें बताया हुआ है कि नियंत्रण क्या होता है, समन्वय क्या होता है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, इधर नियंत्रण की बात आ रही है ना यहाँ पे, तो नियंत्रण क्या होता है। नियंत्रण का मतलब है कि अपनी बॉडी है सारी। अब मैंने ये हाथ हिलाया ना ऐसे, तो ये हाथ क्यों हिलाया मैंने, हाथ क्यों हिलाया, क्योंकि मेरा माइंड है ना इसको नियंत्रित कर रहा है, समझ रहे हो ना, कंट्रोल कर रहा है इसको। अच्छा, मैं ये हाथ हिला रहा हूँ तो क्यों हिला रहा हूँ, इनको ऐसे मिला भी सकता हूँ ना, लेकिन ये आपस में नहीं मिलते हैं। जब तक मैं चाहूँगा नहीं तब तक ये मिलेंगे नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। दस एक मिनट बैठ जाओ ना, माइंड बैठ जाओ ऑफिस में। हाँ बेटा, जब तक मैं चाहूँगा नहीं तब तक ये हाथ इस हाथ से मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड इसको भी कंट्रोल कर रहा है, इसको भी कंट्रोल कर रहा है, दोनों हाथों को कंट्रोल कर रहा है। ये आपस में मिलने देगा नहीं इसको, जब तक मैं चाहूँगा नहीं तब तक। तो आपको समय दिया गया था 3 बजे का, आप आ रहे हो 4:30 बजे, है टाइम देखो, टाइम आपको समय दिया गया 3 बजे का। इनकी भी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी अभी जैसे देखो मैंने कहा आँख को कि इसको देखो, तो आँख इसी को देखेगी। आँख को मैंने नहीं कहा, मैंने कहा मस्तिष्क को, मस्तिष्क ने कहा आँख को कि आँख इसको देख, तो वो इसी को देखेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो आँख को नियंत्रित किया गया है, आँख नियंत्रित हुई नहीं है, इसको किया गया है। किसके द्वारा? मस्तिष्क के द्वारा। मस्तिष्क को किसने किया है? अपन ने तंत्रिका तंत्र है ना उसको की। अच्छा, तंत्रिका तंत्र इसने बाद में दिया है, तो उससे पहले ये समझना है ना कि मस्तिष्क है, मस्तिष्क को किसने किया है? तंत्रिका तंत्र ने। तंत्रिका तंत्र होता है ना वही सारी बॉडी को कंट्रोल में लाता है। वो किसके पास सूचना भेजता है? मस्तिष्क के पास। मस्तिष्क किसके पास भेजता है? अभी मेरे को भूख लग रही है साहब, मेरे को थोड़ी लग रही है भूख, मेरे पेट को लग रही है, पेट में आमाशय है उसको भूख लग रही है, तो वो मुझे थोड़ी कहेगा आके, मुझे नहीं कहेगा, वो किसको कहेगा? तंत्रिका तंत्र को कहेगा। तंत्रिका तंत्र मुझे थोड़ी कहेगा, नहीं, वो मस्तिष्क को कहेगा। मस्तिष्क किसको कहेगा? मेरे को कहेगा कि इसको भूख लग रही है, इसको कुछ चाहिए, तो फिर मेरे को पता चलेगा कि मेरे को क्या लग रही है? भूख लग रही है, इसको कुछ डालना पड़ेगा अंदर। बोलो कोई दिक्कत? तो नियंत्रण का मतलब होता है ये। और समन्वय का मतलब क्या होता है? समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन करना। कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ गए ना? जैसे आप एसी में बैठे हुए हो अंदर और बाहर भयंकर तरीके की धूप है, तो आप एसी से बाहर कैसे आओगे? तो आते ही आपके ऊपर धूप लगेगी, धूप लगते ही आप ऐसे करोगे कि नहीं करोगे? आप ऐसे भी कर लेते, देखे ऐसे नहीं करते हो, आपके हाथ अपने आप आगे आते हैं। आप बैठे हुए हो, मैंने एकदम से बॉल फेंका तो आपके हाथ आगे आएंगे। क्यों? आपको पता है हाथ उस बॉल को रोक सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। किस किस का?
अपन ने देखा उसका और हाथों का, दोनों का क्या हो गया, समन्वय हो गया, संबंध हो गया दोनों। अभी कोई क्रिकेट खेल रहा है, छक्का लगाया उसने, अब आपकी आंख उस बॉल को देखेगी कि बॉल यहां तक आएगी, तो आपके हाथ भी कहां जाएंगे, जहां पे बॉल आएगी ना वहीं पे जाएंगे। समझ गए ना? ऐसे थोड़ी है आंख वहां पैर हाथ इधर जा रहे हैं, ऐसे कभी नहीं जाते हैं। हाथ कहां जाएंगे, जहां पे आपकी आंख बोलेगी। आपको सुनाई नहीं देगा कि आंख बोल रही है, लेकिन मस्तिष्क क्या कहेगा, और सारे बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे। उस टाइम दो ही बॉडी पार्ट्स काम करेंगे, एक तो आपका हाथ और एक आपकी आंख, और बॉल फिक्स हाथों में आके लगेगी। आ गई ना? अच्छा, इसमें समन्वय किसका हुआ, एक तो आंखों का, एक किसका हुआ, हाथों का। दोनों में संबंध था, संबंध था कि नहीं? अगर ऐसा हो, चला जी, पिछले वाला पैर कह रहा है मैं चलूंगा ही नहीं, आगे वाला कह रहा है मैं पीछे आ जाऊंगा, तो अपन चल सकते हैं क्या? नहीं। इस पैर को मैंने आगे रखा, पीछे वाले ने कहा मैं तेरा साथ दूंगा, तो ये भी आगे उठ के आएगा, तो हम आगे चलेंगे। उस टाइम अपने सिर्फ ये दोनों काम करेंगे। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो गाड़ी में गियर बदलना पड़ता है, उससे पहले क्लिच दबानी पड़ती है, तो क्लिच के लिए मेरे को हाथ का कार्य करना पड़ेगा, और उसी वक्त मेरे को इस पैर का कार्य भी करना पड़ेगा। अगर गियर इधर है तो इस पैर का तो उन दोनों को, बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कौन करेगा? और जब कंट्रोल नहीं होगा तो, अच्छा आप लिखना शुरू करो। आप लिखोगे क्या? सर पहले सोचेंगे फिर लिखेंगे। आप किसी का नाम लिखना चाहते हो तो ऐसे किसका नाम लिख दोगे? आप पहले सोचोगे कि मेरे को किसका नाम लिखना है, मेरे को अखिल का नाम लिखना है, तो आपके मन में आएगा अखिल लिखना है, तो आप लिख दोगे। आपने कुछ सोचा ही नहीं, तो आप कुछ भी लिख दोगे क्या? कुछ भी लिख दोगे? आप पहले सोचोगे। तो पहले काम किया सोचने का, फिर काम किया लिखने का। समझ रहे हो ना? अब देखो, जैसे एक तो होता है कि अपन अपने मन से कार्य करते हैं, यार मेरा मन हो रहा है कि मैं कुछ लिख लूं, आपका मन किया ना, तो आपने लिखा। ये होती है ऐच्छिक क्रिया, मतलब आप अपनी इच्छा से कर रहे हो। एक होती है कि आपको उसका ध्यान ही नहीं रहता, फिर भी वो क्रिया हो रही है, आपका दिल धड़क रहा है, आपको पता है कि नहीं पता, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो धड़केगा तो वो धड़केगा। अगर आप सोचने लग जाओ कि मैं जब सोचूं तभी दिल धड़के, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अगर रात को सो जाएगा तो फिर दिल कौन धड़काएगा? समझ रहे हो ना? फिर तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए अच्छा, अंदर पाचन हो रहा है, अपन ने कुछ खाया, वो कहाँ गया? आमाशय में। आमाशय से कहाँ गया? छोटी हाथ से कहाँ गया? मैंने सोचा नहीं ना कि छोटी हाथ में ही रहे, बड़ी हाथ में तो मत जा, वो अपने आप गया है। अगर वो मैं सोच लूं कि यार ऐसे कर तू आमाशय में रहे, 4 घंटे तो रहता ही है, ऐसे कर तू आज 10 घंटे वहीं पड़ा रहे, तो पड़ा रहेगा क्या? अगर पड़ा रहे तो अपन क्या हो जाएंगे? मृत्यु निश्चित है अपनी। फिर इसका मतलब अपना अंदर वाला काम नहीं करा। तो कुछ कार्य होते हैं जो अपन सोच के करते हैं। अच्छा, जो मैं बोलूंगा वो पहले मेरे दिमाग में आएगा। अच्छा, मैं दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा तो मैं कुछ भी बोल दूंगा, और मेरे को खुद को पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल दिया। लेकिन पहले मेरा दिमाग कार्य करेगा कि तेरे को ये बोलना है, तो मैं बोलूंगा। अगर मैं ऐसे बिना सोचे समझे ऐसे करूं, फिर आपको मतलब कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो ना? आप कुछ लिखोगे, क्वेश्चन आया साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान, तो आपको पता होना चाहिए 1/2, क्योंकि 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो आपको पता चला ना, तो आपने 1/2 लिखा। अगर आपको पता नहीं होता तो आप सोचते 0 का 0 1/2, फिर 1/√2। अगर 1/√2 की जगह आपने सोच लिया कि √3/2, तो आप √3/2 का ही स्क्वायर करोगे, तो आप 3/4 लिखोगे वहां पे। अच्छा, 3/4 क्यों लिखा? क्योंकि आपने सोचा। जो आप सोचोगे वही आप लिखोगे। समझ रहे हो ना? सोचने का कार्य और हाथों का कार्य दोनों का एक साथ हुआ, तो सोचने मेरे हाथों में संबंध हो गया। संबंध को बोलते हैं समन्वय। बोलो, नियंत्रण और समन्वय। आया कि नहीं आया? क्रियाएं कितनी बताई मैंने? 2। एक तो बताई ऐच्छिक, एक बताई, एक होती है प्रतिक्रिया करना, है ना? आपकी बुक में है नहीं, लेकिन इनको पढ़ना जरूरी है। प्रतिक्रिया का मतलब, प्रतिक्रिया का मतलब जैसे रोड पे खड़े हो आप रोड पे खड़े हो, आप सोच रहे हो यार आज सर ने बहुत शानदार तरीके से मेरे को साइंस समझाई है, आप सोच रहे हो। तो आप जब सोच रहे हो ना ये चीज, तो आपको आसपास का पता नहीं लगेगा, और आपके पास आके हॉर्न बजाए कोई, तो आप तुरंत प्रतिक्रिया दोगे, यानी डर जाओगे अंदर से। उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया देना। समझ रहे हो? आप जैसे सो रहे हो, नींदों में हो फुल, आपको मस्त सपना आ रहा है, सो रहे हो, आपके ऊपर मैं पानी ला के डालू, तो आप तुरंत प्रतिक्रिया दोगे, तुरंत आप उसका रिएक्शन दोगे कि नहीं? इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। तुरंत रिएक्शन आपके मुंह से निकलेगा। आप कुछ भी नहीं सोचा, आप सो रहे थे,
लेकिन फिर भी आपने प्रतिक्रिया दी कि नहीं दी? आप कुछ भी नहीं सोचे, आप वहां पे रोड पे खड़े थे और आपके पास हॉर्न आके एकदम से बजाया तो आपने प्रतिक्रिया दी, चाहे उसको गाली निकाली हो, चाहे आप डर गए हो बहुत ज्यादा, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हुई है उस टाइम। और प्रतिक्रिया हुई है इसका मतलब आपने वो ऐच्छिक भी नहीं है अनैच्छिक भी नहीं है, वो अपने आप हो गई है बेटा। आपने कुछ सोचा नहीं, आप कुछ और ही सोच रहे थे। समझ रहे हो कि नहीं? आप चोरी करने जाओ तो आप चोरी करने जाओगे तब प्रतिक्रिया नहीं होगी वहां पे। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपका समय है ना उस टाइम। आप ये सोचते हो कि पीछे से, अच्छा पहले पीछे देखोगे फिर आगे देखोगे। आपने उस टाइम चारों जो पांचों इंद्रियां है ना, कौन कौन सी? आंख, नाक, मुंह, ये कान और ये त्वचा। अच्छा, इन ये काम भी करती है, इसमें चैप्टर में भी है। आंख का काम क्या होता है? जीभ का काम क्या होता है? नाक का काम क्या होता है? कान का क्या? त्वचा का काम क्या होता है? मैं बाहर गया तो धूप हो रही है भयंकर, या भयंकर सर्दी हो रही है, तो मेरे को पता किससे चलेगा? इससे पता चलेगा। अच्छा, इसने मेरे को थोड़ी बताया, नहीं, इसको भी पता नहीं था। ये तंत्रिका तंत्र को पता चला, तंत्रिका तंत्र ने इसको आके कहा तेरे को सर्दी नहीं लग रही, तो इसको पता, अरे यार सर्दी लग रही है मेरे को तो। फिर ये तुझे भी नहीं कहेगा, ये किसको कहेगा? इसको, कि मेरे को सर्दी लग रही है। जो इंसान है ना उसको बोल कि जैकेट पहने, स्वेटर, कुछ ना पहने, मेरे को ढके, तो फिर ये कहेगा कि तू ढक, तो तुम्हें ज्यादा सर्दी लगेगी उस टाइम। और जब आपको पता नहीं रहेगा ना, आप किसी ध्यान में मग्न हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा सर्दी लग रही है गर्मी लग रही है, क्योंकि उस टाइम है ना ज्ञानेंद्रिया काम करना बंद कर देती। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समन्वय का मतलब समझा आपने? नियंत्रण का मतलब समझा? समन्वय यही होता है बेटा। अब लिखो फर्स्ट वाला टॉपिक, फर्स्ट वाला लिखो। एक तो कौन सी क्रिया? ऐच्छिक क्रिया। एक लिखो सेकंड वाला अनैच्छिक क्रिया। और थर्ड वाला लिख लो, वैसे पूछता नहीं है लेकिन लिख लो प्रतिक्रिया। आपकी बुक में है नहीं, है ना? आपकी बुक में है नहीं। संतोषन ने बोला, बोलने का मतलब है कुछ सोचा फिर बोला। संतोषर का मन हुआ तो बोला, मन नहीं होगा तो नहीं बोलेगा, तो ये ऐच्छिक क्रिया है ना? मेरा दिल धड़क रहा है तो ये अनैच्छिक है, मैंने खुद ने नहीं सोचा कि ये धड़के, मैंने खुद सोच रहा हूं कि बंद हो जाए, लेकिन ये मेरे कहने से बंद होगा क्या? ये अपने आप धड़केगा बिना सोचे समझे, तो ये अनैच्छिक क्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब समझ गए ना? आपके सामने कोई एकदम से बॉल फेंका तो आपके हाथ आ गया है, तो वो आपने प्रतिक्रिया दे दी है उसको तुरंत। आपने सोचा था क्या बॉल आएगी तो मैं हाथ आगे करूंगा? नहीं सोचा था, लेकिन जब बॉल आई तो आपने खुद ने किया ऐसे। अच्छा, स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, आगे कोई आएगा तो आपके हाथ है ना, आप खुद नहीं सोचोगे, आपके हाथ तुरंत ब्रेक पे जाएंगे। तो ब्रेक पे क्यों गए भाई? क्लिच भी दबा सकते थे, उतर के भाग भी सकते थे, नहीं। लेकिन अपना जो शरीर है ना वो प्रतिक्रिया वो देता है कि अपना बचाव हो सके। समझे कि नहीं समझे? लिख लो ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिक्रिया। लिख लिया ना? ऐच्छिक क्रिया का मतलब समझ गए कि नहीं समझे? ऐच्छिक क्रिया जो व्यक्ति स्वेच्छा से करता है, ऐच्छिक क्रिया कहलाती है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब समझे कि नहीं? ऐसी क्रिया जो स्वतः होती है अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। ठीक है ना? ऐसी क्रिया जो स्वतः होती है अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। आपके वैसे तो देखो चार होती है ये ग्राही समझते हो ना आप? चार होती हैं, 4 5, लेकिन इसमें आपके दे नहीं रखा, आपके 2 ही दे रखा है, तो अपन 2 ही पढ़ लेंगे, है ना? अब देखो बेटा, क्या ग्राही? हाँ, जिससे हमें पता चलता है,
ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती है ग्राही। ग्राही का मतलब है, एक तो होती है, इसमें दे रखा है आपके, एक तो दे रखी है पहली तो रसग्राही, एक दे रखी है आपके घ्राणग्राही, है ना, दो ग्राही दे रखी है इसमें। ग्राही कितनी दे रखी है आपके? दो। वैसे होती तो ज्यादा है लेकिन आपके सिलेबस में दो ही हैं तो अपन दो ही पढ़ लेते हैं। अब देख लो इधर ग्राही क्या होती हैं समझो। पहले तो ये समझो कि ग्राही दो है आपके, एक तो कौन सी है? रसग्राही, और दूसरी कौन सी है? घ्राणग्राही। अब देखो रसग्राही क्या होती है, घ्राणग्राही क्या होती है। रसग्राही का मतलब है कि अपन कुछ खा रहे हैं तो वो मीठा है, तीखा है, नमकीन है, कैसा है उसका पता कौन लगाएगा? रसग्राही। ये कहाँ पे स्थित होती है? ये ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती है। ग्राही कहाँ होती है? ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियों का पता चला ना, आंख, नाक, कान, ये मुंह और त्वचा, ये इनमें स्थित होती है। रसग्राही कहाँ? जीभ में। आपको पता चलेगा कहाँ से अगर रसग्राही स्रावित नहीं होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या खा रहा हूँ। जैसे आप हॉस्पिटल में हो तो आप उस टाइम में ना स्वाद नहीं आता है आपको हर चीज़ का, क्योंकि उस टाइम रसग्राही काम करना बंद कर देती हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? रसग्राही के जो भी हैं अणु वगैरह जो भी हैं वो काम करना बंद कर देते हैं उस टाइम। आप मीठा खा रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा मीठा खा रहा हूँ क्या मैं। आप नमकीन खा रहे हो तो आपको उसमें भी स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम रसग्राही स्रावित ही नहीं होती है, वो काम ही नहीं करती है। रसग्राही का मतलब क्या है? ऐसी ग्राही जो हमें स्वाद का पता लगाने में सक्षम होती है। घ्राणग्राही का मतलब क्या होता है? जो सुनने में, है ना, सुनने में होती है क्या? अरे घ्राणग्राही क्या होती है? चलो लिखो, ये ग्राही लिखो, फर्स्ट लिखो रसग्राही, लिखो लिखो लिखो। किसका? हाँ, सूंघने का। लिखो ग्राही, फर्स्ट लिखो रसग्राही। रसग्राही में लिखा ऐसी ग्राही जिससे व्यक्ति को, ऐसी ग्राही जिससे व्यक्ति को, यहां लिख देता हूं नीचे, है ना, जिससे व्यक्ति को स्वाद का पता चलता है। और ग्रहण ग्राही लिख लेना, ऐसी ग्राही जिससे व्यक्ति को दुर्गंध एवं सुगंध का पता चलता है। देखो अगर ग्रहण ग्राही होगी तो आपको पता, अगर नहीं होगी तो आपको पता नहीं चलेगा। समझ रहे हो? ग्रहण ग्राही तुरंत पहचान ले कि बदबू आ रही है तो वो बदबू को आपको, अच्छा आपको नहीं बताएगी वो किसको बताएगी? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र कहेगा उसको जाके, देख बदबू आ रही है, तो उसको पता चलेगा हाँ बदबू आ रही है। फिर वो किसको कहेगी? मस्तिष्क। मस्तिष्क हमें कहेगा कि यहाँ बदबू आ रही है, यहाँ मत रुक, या तो नाक बंद कर या फिर यहाँ से जा। या तो आप नाक बंद करोगे या फिर वहाँ से जाओगे। कब जाओगे? जब वो कहेगा। अच्छा ये काम जो होता है ना वो कुछ सेकंड में होता है, इसमें समय नहीं लगता कि तंत्रिका तंत्र इसको कहेगा तो ये कहेगा हाँ थोड़ी देर रुक जा बाद में करता हूँ। ऐसे नहीं होता है, ये तुरंत एक्शन लेता है। और फिर ये नहीं कि ये मस्तिष्क को कहेगा तो मस्तिष्क अपने को कहने में समय लगाएगा, नहीं, ये मस्तिष्क को कहता है ना उससे पहले तो मस्तिष्क अपने को कह देता है। ऐसे नहीं मस्तिष्क, अच्छा सो रहा हूँ थोड़ी देर बाद आना, ऐसे कर, बाद में करते हैं। आप सो रहे होते हो तो आपको सुगंध आए दुर्गंध आए पता नहीं चलता, नहीं पता चलता ना, क्योंकि आप उस टाइम सो रहे होते हो, आपका माइंड भी सो रहा होता है उस टाइम। तो ये भेजती तो है उसके पास लेकिन वो खुद सो रहा होता है, तो वो कहां भेजे? अपने पास। बताओ, ये तो भेजती है, पाचन हो ही रहा है, आप सोओगे तो भी होगा, तो वो कार्य तो चल ही रहा है। तंत्रिका तंत्र, आपने सुगंध को सूंघा तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये जाए तंत्रिका तंत्र, इसको बोला देख सुगंध आ रही है, तो ये जाएगा मस्तिष्क के पास। मस्तिष्क मस्तिष्क को उठाएगा, उठेगा कब? वो फिर मस्तिष्क नहीं उठेगा, फिर वो अपने को उठाने की कोशिश, हम ही नहीं उठेंगे तो मस्तिष्क भी नहीं उठेगा। पहले हम उठेंगे उसके बाद मस्तिष्क उठेगा।
समझे कि नहीं समझे? तो मस्तिष्क कहेगा कि सुगंध आ रही है, अच्छा मस्तिष्क सुन ही नहीं रहा, वो तो सुबह 6 बजे बाद सुनेगा क्योंकि उसको नींद आ रही है शानदार वाली। तो ये घ्राण ग्राही का मतलब होता है कि अपन सुगंध का पता जिस ग्राही से लगाते हैं उसको बोलते हैं घ्राण ग्राही। ऐसी ग्राही जिससे व्यक्ति स्वाद का पता लगाता है उसको बोलते हैं रस ग्राही। ठीक है, इसको छाप लो अच्छे से। ऐच्छिक क्रिया ऐसी क्रिया जो व्यक्ति खुद पहले सोचता है फिर करता है। अनैच्छिक क्रिया ऐसी क्रिया जो बिना सोचे समझे की जाती है, होती। प्रतिक्रिया समझ ही गए आप, कोई चीज अपने ऊपर फेंकी जाए या की जाए उससे पहले अपन प्रतिक्रिया के लिए, अपना बचाव के लिए जो क्रिया करते हैं उसे बोलते हैं प्रतिक्रिया। ठीक है, अब ये सारा छाप लिया, उसके बाद चलो आप जंतु तंत्रिका तंत्र में। नहीं छापा? ऐसी ग्राही जिसमें व्यक्ति को दुर्गंध एवं सुगंध का पता चलता है। अब इसको याद करने की आवश्यकता है क्या? इसको मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, चाहे आपकी मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ ये तो, कि आपकी स्कूल में भी नहीं पढ़ाया होगा। नहीं पढ़ाया होगा ना ऐसे, ये तो बोल रही नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये अब वाले चैप्टर है ना टकाटक। हटा दूं इसको मैं? अब देखो बेटा, जंतु तंत्रिका तंत्र में चलते हैं। हेडिंग डाल लो भाई, हेडिंग डाल लो जंतु तंत्रिका तंत्र, लगा लेना इसको इम्पोर्टेंट। हेडिंग डाल लो जंतु तंत्रिका तंत्र, लगा लेना इसको इम्पोर्टेंट। लेके कैसे जाओगे आप? लिख लो भाई जंतु तंत्रिका तंत्र और लगा लेना इसको इम्पोर्टेंट। इसमें आप लिखना देखो आप, अब देखो आप जंतु तंत्रिका तंत्र में आ जाओ आप, और इसमें सेकंड वाली लाइन में देखो, आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, बोला ना इसने। अभी आपको पता है, अभी आपको पता है कि ये पदार्थ गर्म है, तो आप उसको छूओगे नहीं। क्यों नहीं छूओगे? क्योंकि तंत्रिका तंत्र ने मस्तिष्क को कह दिया है कि ये मत छूना भाई, खतरनाक काम है। अभी आपको पता नहीं है कि गर्म है, ठीक है ना? आपको लग रहा है कि इसमें रसगुल्ले हैं, हमें जाके उठाना है। आपने पीछे देखा और उसमें आटा डाल दिया और वहाँ पे दूध ला के रख दिया किसी ने, तो जैसे ही उसको छूओगे आप, कुछ सेकंड भी नहीं लगेगी, उससे पहले तो तंत्रिका तंत्र अपने का हाथ को पहुंचा देगा, हाथ मस्तिष्क वगैरह सबको पहुंचा देंगे। समझ रहे हो? तब फास्ट काम करेंगे। वो बोलेगा कि दूध है इसमें या फिर गर्म पदार्थ है इसमें, तो जैसे ही छूते हैं ना तो ये तंत्रिका तंत्र एक्टिव हो जाता है एकदम से। किसी भी चीज को आप ठंडी चीज को छुओ सर्दियों में तो ये तंत्रिका तंत्र एक्टिव हो जाएगा उस टाइम में, ठीक है ना? अगर ये नहीं होगा तो फिर काम भी नहीं चलता है। अरे ये होता कहाँ है? ये देखो आप, ये होता कहाँ है? ये रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसके अंदर एक लेयर सी बनी हुई है बेटा। ये रीढ़ की हड्डी यहाँ तक है ना, तो इसके अंदर है एक लेयर सी, उस लेयर को बोलते हैं हम तंत्रिका तंत्र। रीढ़ की हड्डी होती है ना यहाँ पे, उस लेयर के अंदर होती है, और उससे है फिर ये नसें निकलती हैं वहां से। जैसे बॉडी का चित्र बना रहा हूं मैं, एक बार ध्यान से समझ लेना है ना, वो आपको बनाना नहीं है। ये क्या होता है? उसका माइंड होता है। फिर आगे है ऐसे, ये बैक साइड बना रहा हूं मैं ना, उसका मुंह उस तरफ है, मैं इधर बना रहा हूं, 3D में बना नहीं सकते। तो यहां से ये तंत्रिका तंत्र है बेटा ऐसे, ठीक है ना? अब यहां से क्या है? ये हाथ है ऐसे, कोई भी व्यक्ति है, औरत है, जो भी है, ये इसके हाथ हैं और ये इसके पैर हैं। ये इसके पैर हैं मान लो थोड़ी देर के लिए, और ये इसका, अच्छा गलत बन गया क्या? इधर से बना देते हैं। ये इसके पैर हैं, ठीक है, और यहाँ पे तंत्रिका तंत्र यहाँ तक आ रहा है, ये मान लो, है ना? तो यहाँ पे ये पीछे वाला पीठ की बात कर रहा हूं मैं। आप सोचो पीठ है ये, तो आपको ये पीठ ही नजर आएगी। आप सोचो ये आगे वाला पार्ट है, तो आगे वाला पार्ट ही नजर आएगा। जैसा सोचोगे वैसा प्रतिक्रिया। देखो अब यहाँ से क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको मस्तिष्क दिखेगा ऊपर ही ऊपर,
यहाँ पे होगा मस्तिष्क, ठीक है ना। ये मस्तिष्क इससे तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ होता है। और इस तंत्रिका तंत्र के आसपास अगर आप देखोगे ना, जब बायोलॉजी लोगे तो आपको 3D में पढ़ाया जाएगा पूरा। अच्छी स्कूल में जाओगे तो 3D में पढ़ाया जाएगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से नसें निकल रही हैं ऐसे, जिसको नब्स बोलते हैं ना, वो निकल रही है यहाँ से। तो ये कुछ ऐसे इसमें जा रही है, ये रेड रेड कर रहा हूँ ना मैं, ये नसें हैं ऐसे, कुछ पैरों में जा रही है। ये पसलियाँ नहीं है, ये आप इनको आप थोड़ी देर के लिए इनको नस मानो। ये नस जो आती है ना, देख ये आ गई जी, ये आ गई हरी हरी, ये यहाँ से नब्स निकल रही है यहाँ से। ये क्या कार्य करती है, ये जो नस आती है ना, ये सीधा कहाँ पहुँचाती है, मैसेज पहुँचाती है सीधा इसके पास, इससे जुड़ी हुई है ये सीधा। अगर ये जैसे कोई नस है ये है, और ये यहाँ से कनेक्शन तोड़ चुकी है, ठीक है ना, इसमें मैं इंजेक्शन लगाऊंगा तो ये यहाँ से कनेक्शन तोड़ ही चुकी है, तो इसमें दर्द ही नहीं होगा आपको। क्यों? क्योंकि ये अच्छा मैसेज तो पहुंचा रही है, यहाँ से यहाँ तक ही पहुंचेगा वो बस, और यहाँ से इसका कनेक्शन टूटा हुआ है, तो कहाँ जाएगा, जाएगा कहीं, यहाँ आते ही रुक जाएगा मैसेज। अच्छा मैसेज पहुंचाना था इसने इसके पास, तंत्रिका तंत्र के पास, तो ये तंत्रिका तंत्र फिर यहाँ से उठाएगा इसको और फिर लेके जाएगा यहाँ पे, फिर ये कहेगा अरे दर्द हो रहा है, तो फिर हमें पता, अरे यार दर्द हो रहा है अपने को, तो फिर पता चलेगा अपने को दर्द हो रहा है। समझे नहीं? ये होता है जंतु तंत्रिका तंत्र। अच्छा इसको बनाना नहीं है, आपको समझना है कि ये जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके पीछे तंत्रिका तंत्र होता है, वही अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है, वही समन्वय करता है, वही नियंत्रित करता है। वो नहीं हो तो फिर काम चलता भी नहीं है, वो होगा तो ही आपका काम चलेगा, नहीं चलेगा भी। आप हिली ना, भी आप हिली ना, आपको हिलाया गया है, आप खुद नहीं लिया, आपको हिलाया गया है। तंत्रिका तंत्र ने कहा कि मैं थक चुका हूँ, पैर ने कहा, तो पैर ने फिर मस्तिष्क को कहा, मस्तिष्क ने आपको कहा इसको थोड़ा हिला लो ताकि सही बैठ जाए, तो फिर आप नहीं ली, तो आपको हिलाया गया था, आप हिली नहीं थी, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र का मतलब समझ गए हो ना। अगर आपको वहाँ पे आ भी जाए, आपको लिखावट याद भी नहीं हो, तो आप लिख सकते हो कि तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में सभी कार्यों को करने के लिए लागू किया जाता है। तंत्रिका तंत्र क्या करता है, जितने भी मैसेजेस होते हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और जितनी भी एक्टिविटी होती है, संबंध बनाने की क्षमता, नियंत्रित करने की, बॉडी को नियंत्रित करने की क्षमता, सारी वही करता है। कौन? तंत्रिका तंत्र करता है। अब मैं हाथ हिला रहा हूँ तो ये ऐसे तो नहीं कर रहा मैं, क्यों? क्योंकि इनको नियंत्रित किया जा रहा है तंत्रिका तंत्र द्वारा, कि आप ऐसे करना है तो वो ऐसे ही होंगे, क्योंकि मैंने सोचा है पहले कि ऐसे करो, और सोचने में और ये आज की एक्टिविटी में कुछ सेकंड का फर्क है। अगर आप इसको वीडियो को रोकोगे ना और आप बिल्कुल स्लो मोशन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं बोला ना उससे कुछ सेकंड पहले ये हाथ ही लेते। अच्छा वैसे देखने में ऐसे लग नहीं रहा है, क्रिकेट मैच देखते हो, बॉल फेंकी है, आउट हो गया, तो वो देखने में लगा नहीं कि यार आउट, पता ही नहीं चला आउट हो गया, बॉल ये यहाँ से टच होते हुए गई है, लेकिन अपन देखेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा। फिर वो क्या करते हैं, वो एम्पायर वगैरह जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, वीडियो को बिल्कुल जूम करते हैं और उसको बिल्कुल स्लो मोशन में दिखाते हैं, तो स्लो मोशन में देखने पर पता चलता है कि बॉल ऐसे आई थी और यहाँ पे टच करके गई है, टच करते ही वो जलाए। और अपन वैसे देखेंगे नॉर्मल तो अपने को पता ही नहीं चलेगा, फिर अपने को लगेगा नहीं टच ही नहीं हुई है। ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा ही होता है। समझ रहे हो ना? अब लिखो, इसमें आप लिखो, अब जंतु तंत्रिका तंत्र में आप लिखो किसी वस्तु को पहचानने, किसी वस्तु को पहचानने तथा उसके अनुरूप क्रिया करने के लिए तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। किसी वस्तु को पहचानने एवं उसके अनुरूप क्रिया करना, ये कौन करता है भाई? तंत्रिका तंत्र करता है। क्या लिखा है मैंने? हाँ, क्रिया करना क्या आगे? अच्छा, किसी वस्तु को पहचानने तथा उसके अनुरूप क्रिया करने का कार्य तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। बस चल रहा, चलो बेटा अब और इंग्लिश पढ़ लो, है ना। एक बार मैं थोड़ा सा काम करके आया। जंतु तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत परेशानी?
नियंत्रण समन्वय में कोई दिक्कत? समन्वय क्या होता है, ऐच्छिक क्रिया क्या होती है, अनैच्छिक क्या होती है, ग्राही क्या होती है, रसग्राही क्या होती है, घ्राणग्राही क्या होती है, तंत्रिका तंत्र कैसे कार्य करता है, टकाटक है सारा। एक बार इंग्लिश और पढ़ लो, मैं एक काम करके आता हूँ जरा ना।